किसी एक इंसान को जो कि रात को आके यहाँ पे काम करे। मतलब अभी तो सारा काम सेट है, जय ने कहा। तो अभी हम लगे हाथ तो 2 दिन में ऑफिस की ओपनिंग भी रख देते, मतलब परसों के दिन ऑफिस की ओपनिंग रख देते। एंड उन्होंने रख दिया। अब ऑफिस की ओपनिंग में बहुत सारे लोग आए थे, जय और सुभाष भी बहुत ज़्यादा बिजी थे। लेकिन वहीं पे ना सुभाष की एक दोस्त है जो कि टैरो रीडर है, वो आई जय और सुभाष के पास। उसने बोला मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुम तीनों ने अपना अभी बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया है यहाँ पे, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। सुभाष कहता है कि हम तीनों ने, ये बिजनेस तो सिर्फ जय और मेरा है, किसी और का नाम ही नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद सुभाष की दोस्त ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कल रात को ही मैं टैरो रीडिंग कर रही थी तुम दोनों का। उस वक्त मुझे पता चला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इस बिज़नेस का या फिर इस ऑफिस का, ये 3 लोगों के बीच में हुआ है। तुम दोनों यहाँ पे काम करते हो, ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, तुम 3 ही हो यहाँ पे। सुभाष को ये वाली बात बड़ी अजीब सी लगी। उसने बोला कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ हम दोनों के बीच में ही हुआ है। मुझे लग रहा है कि शायद से तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि तूने कुछ गलत रीडिंग करी होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। सुभाष को ये वाली बात इतनी ज़्यादा बेतुकी लगी कि उसने जय को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। उसने कहा कि अब ये वाली बात क्या बताऊँ मैं जय को, लाइक 3 लोग ऑफिस में हैं, हमारे अलावा किसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पेपर्स पे हमारे और उसके ही साइन है बस। फिर अभी कुछ समय बाद सुभाष ये सारी बातों को भूल चुका था। अभी अगले ही दिन एक नया इंसान आने वाला था, एक न्यू एम्प्लॉय आने वाला था उनके ऑफिस में नाइट ड्यूटी के लिए। सलमान नाम था उसका। और अभी सुभाष ऑफिस में नहीं रहने वाला था फॉर नाइट ड्यूटी, तो जय ने कहा था कि एटलीस्ट मैं रहता हूँ। फिर उसके बाद जय ने कहा कि हाँ मैं रह लूँगा और उसको सारा काम भी सिखा दूंगा। तो फिर रात को कुछ 10-11 बजे के अराउंड जय ऑफिस में था और सलमान भी एंटर कर चुका था। अभी जय सलमान को पूरा ऑफिस अच्छे से दिखा रहा था कि यहाँ पे ये है, ये ग्राउंड फ्लोर में आप लोग का ये स्टाफ रूम होगा वगैरह वगैरह, और जो डायरेक्टर्स रूम है वो ऊपर होगा, हमारे फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा वो। एंड यहाँ पे एक सीढ़ियाँ भी है, यहाँ पे स्टेयरकेस है, यहाँ से आप ऊपर तक आ सकते हो, आपको बाहर से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड गाइज जय का जो ऑफिस था, मतलब जय और सुभाष जहाँ पे बैठते थे, उसके बाहर ना वुडन कारपेट था। कोई भी अगर वहाँ से चल के आता ना, तो फिर वो जो दबे हुए कदमों की आहट आती है ना वुडन कारपेट पे, उससे पता चल जाता है कि कोई ना कोई इंसान आपके करीब आ रहा है। जय ऊपर काम कर रहा था अपने ऑफिस में, एंड अभी ना उसको ऐसा लगा कि कोई तो ऊपर चल के आ रहा है उसके कैबिन के पास। तो उसको लगा कि शायद से सलमान है, तो ऑल्सो ही वॉज रेडी कि शायद से उसको कोई डाउट्स वगैरह रहेंगे, वो पूछने के लिए आ रहा रहेगा। कुछ देर हो गई, किसी ने भी उसका डोर नहीं खोला, तो उसको लगा शायद से वापस नीचे चला गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं,